रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले हमने अकबर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई थी। आज हम देखेंगे अकबर के नवरत्न। ठीक है, तो देखिए, अकबर के दरबार में विभिन्न क्षेत्र के नौ विद्वान रहते थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। ठीक है, उनमें सबसे पहले हैं बीरबल। इनका असली नाम महेश दास था। बीरबल का असली नाम आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि बीरबल का असली नाम क्या था? तो बीरबल का असली नाम महेश दास था। यह दीन इलाही धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू था। यह अकबर का प्रधान सलाहकार था। देखिए, ये प्रधान सलाहकार तो थे ही, इसके साथ साथ अकबर बीरबल को बहुत ही ज़्यादा मानते थे। समझ लीजिए, मित्र की तरह वो उन्हें मानते थे। ठीक है, इनकी मृत्यु 1586 में यूसुफ जाई के विद्रोह को दबाते समय हो गई। अकबर ने इन्हें राजा की उपाधि दी। देखिए, उस समय कश्मीर में यूसुफ जई कबीला था जिसने विद्रोह कर दिया था, और इस विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने बीरबल को भेजा। बीरबल ने युद्ध तो जीत लिया और विद्रोह को भी दबा दिया, किंतु घायल होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अकबर ने इनको राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, इसीलिए इनको राजा बीरबल बोला जाता था। ओके, फिर अगले हैं तानसेन। यह अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार थे। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। इनका मूल नाम रामतनु पांडे था। इनकी प्रमुख रचना मियाँ का मल्हार और मियाँ की टोपी है। देखिए, बीरबल उनके प्रधान सलाहकार थे और जो तानसेन थे ये संगीतकार थे। फिर है मानसेन। यह राजा भारमल का पोता भगवान दास का बेटा था, यानी कि जोधाबाई का भतीजा था। सीधे सीधे आप याद रखिएगा कि जो मान सिंह थे ये जोधाबाई के भतीजे थे। अकबर ने सर्वाधिक युद्ध इन्हीं के नेतृत्व में जीता। यह अकबर के प्रमुख मनसबदार थे। देखिए, जब हम अकबर के बारे में प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम आपको मनसबदार के बारे में बताएंगे। अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि अकबर के प्रमुख मनसबदार मान सिंह थे और इन्हीं के नेतृत्व में अकबर ने सर्वाधिक युद्ध जीते हैं। ठीक है, फिर अगला है हकीम हुकाब। यह अकबर के दरबार में बावर्ची के पद पर था। ठीक है, फिर उसके बाद है टोडर मल। यह अकबर के दरबार में भूमि तथा राजस्व सुधारक था। इन्होंने राजस्व के क्षेत्र में एक नई व्यवस्था आईने दहसाला लेकर आया। अकबर के दरबार में से पहले टोडरमल शेरशाह सूरी के दरबार में कार्यरत थे। तो देखिए, जब शेरशाह सूरी पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे भी हमने आपको बताया था कि जो टोडरमल थे ये पहले शेरशाह सूरी के दरबार में कार्यरत थे, फिर उसके बाद ये अकबर के दरबार में कार्य करने लगे। ये राजस्व सुधार पर थे और भूमि सुधार पर थे। ठीक है, इन्होंने राजस्व संबंधी बहुत सारे नियम कानून बनाए हैं। टैक्स कैसे लिया जाए उसके बारे में भी इन्होंने बात की, और सबसे बेहतरीन इनकी आईने दहसाला जो टैक्स से रिलेटेड थी ये व्यवस्था थी। इसके बारे में हम आगे अकबर के राजस्व व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि आईने दहसाला क्या होती है। ठीक है, फिर अगले हैं अबुल फजल। यह दीन इलाही धर्म का पुरोहित था। इसने अकबर नामक पुस्तक लिखी जिसमें अकबर की चर्चा है। यह पुस्तक 7 साल में लिखी गई। इस पुस्तक के 3 भाग है। तीसरा भाग आईने अकबरी जो है वो आईने अकबरी कहलाता है, यानी कि अकबरनामा एक पुस्तक है। इसका जो तीसरा भाग है, मतलब ये टोटल 3 भाग में ही है, और इसका जो तीसरा भाग है वही आईने अकबरी कहलाता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन है कि अकबरनामा किसने लिखा है, या फिर इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि आईने अकबरी किसने लिखा है, तो दोनों ही अबुल फजल ने लिखा है। जो खुद अबुल फजल की आत्मकथा, यानी इसका नाम भले ही आईने अकबरी है लेकिन ये खुद अबुल फजल की आत्मकथा है। क्योंकि देखिए, अभी अभी अबुल फजल अपने बारे में लिखेगा तो उसको कोई नहीं पढ़ने वाला, लेकिन आईने अकबरी यानी कि सोचिए, इन्होंने अकबर को आगे रखा, पीछे खुद को रखकर इन्होंने खुद के बारे में ही सब कुछ लिख दिया। इसलिए भले ही उसका नाम आईने अकबरी है लेकिन उसमें ज़्यादातर बातें खुद अबुल फजल के बारे में है। ठीक है, 1602 ईस्वी में वीर सिंह बुंदेला ने इनकी हत्या कर दी। फिर 7वें नंबर पर है अब्दुल रहीम खाने खाना। यह बैरम खान का पुत्र था।
अकबर ने इसे अनुवाद विभाग का प्रधान बनाया था। इसने बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी का फारसी अनुवाद किया है। इस अनुवादित पुस्तक का नाम बाबरनामा है। देखिए, इन दोनों ही बातों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अकबर की जीवनी कौन सी है और अकबर की मतलब आत्मकथा कौन सी है। तो जो अकबर की आत्मकथा है, आत्मकथा का अर्थ होता है जो उसने खुद लिखी है, जो बाबर ने खुद लिखी है, यानी उसकी आत्मकथा, वो तुजुक ए बाबरी है। जबकि जो अब्दुल रहीम ने लिखा है वो उसका नाम बाबरनामा है। ठीक है, तो इसमें आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि जो तुजुक ए बाबरी है वो आत्मकथा है, जबकि जो बाबरनामा है वो केवल एक जीवनी है। जीवनी उसे कहते हैं जैसे किसी के बारे में हम उसके बारे में लिख रहे हैं, जैसे कि हमने खुद से खुद के बारे में लिखा तो वो हमारी आत्मकथा हो जाएगी, लेकिन हमारे बारे में अगर कोई और लिखता है तो वो हमारी जीवनी होगी। तो जो बाबरनामा है वो जीवनी है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि यार बहुत ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तुजुक ए बाबरी और बाबरनामा में। ठीक है, और इनकी भाषा भी याद रखिएगा कि जो तुजुक ए बाबरी है वो तुर्की में है। इसको आप आराम से याद रख सकते हैं। देखिए, तू से तुर्की है ना, तो जो तुजुक ए बाबरी है वो तुर्की में है, और फिर बचा बाबरनामा वो तो आराम से ही अरबी फारसी भाषा में हो जाएगी, है ना। फिर 8वें नंबर पर है फैजी। अबुल फजल के बड़े भाई थे, यानी कि जो फैजी हैं ये अबुल फजल के बड़े भाई हैं। इन्होंने गीता तथा लीलावती महाभारत पुस्तक का फारसी अनुवाद किया है। तो देखिए, बहुत सारी पुस्तकें ऐसी हैं जो अलग अलग भाषाओं में थी, तो इन्होंने उन पुस्तकों को, जैसे कि लीलावती, महाभारत ये सभी संस्कृत में हैं, तो इन्होंने उसका अनुवाद करके उसको फारसी भाषा में लिखा है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि बताइए, महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया, या फिर लीलावती का फारसी अनुवाद किसने किया, तो वो फैजी ने किया है। इनमें ये पॉइंट है, इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगले हैं मुल्ला दो प्याजा। ये अरब के रहने वाले था, जो एक व्यंग्यकार था। यानी जो मुल्ला दो प्याजा था, इसका नाम मुल्ला ही था, लेकिन अकबर ने इसको, ये खुद ही व्यंग्यकार था तो अकबर ने इसको व्यंग में ही दो प्याजा बना दिया, क्योंकि शायद ये खाने के साथ दो प्याज खाता था। ओके, तो मुल्ला दो प्याजा एक व्यंग्यकार था। ठीक है, फिर हैं बदायूनी। ये नवरत्नों में शामिल नहीं हैं, अकबर के ही समकालीन थे, अकबर के ही दरबार में थे। इनके बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं। तो जो नवरत्न थे वो मुल्ला दो प्याजा पर ही ख़त्म हो गए हैं। बदायूनी एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, बदायूनी यह भी अकबर के दरबार में रहता था। अकबर के कहने पर इसने रामायण का फारसी अनुवाद किया है। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि बदायूनी अकबर के नवरत्नों में नहीं थे। ठीक है, ये केवल उनके दरबार में थे। ठीक है, तो ये थे अकबर के नवरत्न। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।